गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो नरेशन इज गोइंग और नरेशन चल रहा है और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फ्रेंड्स की इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स जिसका नाम है स्पेशल रूल्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, आज का नरेशन का 15वां क्लास है। आज नरेशन का कितना क्लास है फ्रेंड्स? 15वां क्लास है। ओके, हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं स्पेशल रूल्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? ओके फ्रेंड्स, देखिए लिखा है द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, मतलब वैसा सेंटेंस। द सेंटेंस का मतलब होता है वैसा सेंटेंस जो सूचित करता है। विच एक्सप्रेस का मतलब हुआ जो सूचित करता है ऑर्डर्स को। क्या फ्रेंड सूचित करता है? ऑर्डर्स को, आदेश को। कमांड, कमांड का मतलब होता है भी आदेश करना। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमारे यहाँ सोल्जर्स इसका यूज करते हैं या आर्मी में यूज होता है। आपका जो कमांडर इन चीफ होते हैं उसका यूज करते हैं ये कमांड का। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, जिससे रिक्वेस्ट का पता चले। रिक्वेस्ट का मतलब होता है आपका आग्रह करना। रिमाइंड का मतलब होता है फ्रेंड्स याद दिलाना। इसके बाद से फॉरबिड्स का मतलब होता है मना करना। इनकरेज का मतलब होता है उत्साहित करना। बेग का मतलब होता है अनुनय विनय करना। बिसीच का मतलब होता है प्रार्थना करना। PRAY, प्रे का मतलब होता है भगवान से प्रार्थना करना। और आदमी से कोई आदमी अनुनय विनय करता है, बिसीच करता है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं फ्रेंड्स? बिसीच लगाते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। मतलब इट मीन्स कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर्स, कमांड, रिक्वेस्ट, है ना, एडवाइज, रिमाइंड, फॉरबिड्स, इनकरेज, बेग, बिसीच एक्सेट्रा इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं इसको अगर आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज डेट यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डू दिस वर्क एट वंस। ही सेड टू मी डू दिस वर्क एट वंस। उसने मुझसे कहा इस काम को तुरंत करो। एट वंस का मतलब होता है तुरंत करो। तो इस तरह से आप देख कर पता करेंगे कि यह ऑर्डर्स वाला सेंटेंस है। क्या है फ्रेंड्स, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको। इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी खासियत होती है, चाहे ऑर्डर से हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, इनकरेज हो, फॉरबिड हो, कुछ भी हो, सेंटेंस हमेशा वर्ब से ही शुरू होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है? वर्ब। आप ये ना समझेंगे कि यहाँ जो है डू डज लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। यह मेन वर्ब है। कैसे पता चला आपको मेन वर्ब है? क्योंकि यह मेन वर्ब इसलिए है क्योंकि डू डज के बाद यहाँ सब्जेक्ट रहता है, जबकि यह सब्जेक्ट नहीं है। ये आपका क्या है? यहाँ डू दिस वर्क यह ऑब्जेक्ट है। यह सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स? हमेशा वर्ब वन से शुरू होता है। तो सपोज डेट यहाँ एक एग्जाम्पल है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, है ना। यह इंपरेटिव सेंटेंस है। डू दिस वर्क एट वंस या आदेश है। तो आदेश के लिए ऑर्डर्स का यूज करते हैं। किसका फ्रेंड्स यूज करते हैं? तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही, सेड टू की जगह पर ORDERED, ऑर्डर्ड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्स जो है प्रेजेंट टेंस में है, ऑर्डर जो है पास्ट टेंस में। तो सेड टू की जगह पर हमने क्या लिखा फ्रेंड्स? ऑर्डर्ड लिखा। इसके बाद से यहाँ मी है तो हम मी लिख देंगे और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो टू का यूज करेंगे। ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो इफ या वेदर का प्रयोग करते थे। जब यहाँ व्हाट वेयर से शुरू होता था तो व्हाट वेयर का यूज करते थे। जब यहाँ अफर्मेटिव था, निगेटिव था, तो यहाँ डैट का यूज करते थे। लेकिन यहाँ जो है आपका किससे शुरू हो गया है? इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर से। तो आप जो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? टू का। अब जो यहाँ आपका कैपिटल लेटर से डू है मेन वर्ब, उसको हम लिखेंगे डू। टू डू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टू डू। और दिस का आप ऑलरेडी चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। डू का हो जाता है डैट, है ना। वर्क हो जाएगा एट वंस, जो है डू डैट वर्क एट वंस, मतलब उस काम को तुरंत करो। तो इस तरह से आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड में, उसने मुझे आदेश दिया उस काम को तुरंत करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आपका आदेश के लिए रहा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, अगर कोई सेंटेंस जो है आता है आपका किससे? रिक्वेस्ट के लिए या कमांड के लिए, है ना। तो कमांड में आप यूज कर लेंगे, है ना। द सोल्जर सेड या
द कैप्टन सेड, प्रेड, स्टैंड अप या प्रेड, जो कुछ भी आप कमांड का यूज कर लेंगे। एडवाइस कैसे होगा, जैसे मान लीजिए माय फादर सेड, माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी हेल्प द पुअर, HELP, हेल्प द POOR, माय फादर सेड टू मी हेल्प द पुअर, मेरे पिताजी बोले गरीबों की मदद करो, यह सलाह है। आप देखिए यहाँ फिर वर्ब से शुरू हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ आप लिखेंगे माय फादर, FATHER, माय फादर सेड टू की जगह पर क्या लिखेंगे, एडवाइज लिखेंगे, ADVISED, एडवाइज्ड। आप मी लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, टू लिखेंगे, हेल्प, HELP, हेल्प लिखेंगे, है ना, हेल्प द पुअर, द पुअर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, हेल्प द पुअर लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या हो गया, एडवाइस के लिए हो गया। रिमाइंड के लिए कैसे होगा, जैसे मान लिए माय फादर सेड टू मी, यही इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं, माय फादर सेड टू मी पोस्ट दिस लेटर, है ना, POST, पोस्ट दिस, LETTER, है ना। मेरे पिताजी मुझसे बोले कि इस लेटर को पोस्ट कर देना, तो मेरे पिताजी क्या याद दिलाए, तब यहाँ एडवाइस के जगह पर हम क्या लिखेंगे, माय फादर क्या रिमाइंडेड, REMINDED, रिमाइंडेड मी टू पोस्ट दिस का डेट लिख देंगे, टू पोस्ट डेट लेटर। तो आप समझ रहे हैं रिक्वेस्ट का यूज कहाँ करेंगे, अभी हम बता रहे हैं, जिस सेंटेंस में प्लीज लग जाएगा। इसको मैं मिटाऊं, आपको दिक्कत हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब हमसे फिर पूछेंगे, मैं तो आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे रिक्वेस्ट के लिए कैसे करेंगे, जैसे रिक्वेस्ट के लिए करेंगे, ही सेड टू यू, उसने आपसे कहा, PLEASE, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, उसने तुमसे कहा कि कृपया करके मुझे अपना पेन दो, है ना फ्रेंड्स। तो जिस किसी सेंटेंस में प्लीज लग जाएगा तब समझे वहाँ रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे ही, और सेड टू की जगह पर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, रिक्वेस्टेड लिखेंगे, REQUESTED, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड यू, उसने आपसे क्या किया फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट किया। और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, प्लीज को हटा देते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों का पढ़ा था, यदि डायरेक्ट स्पीच में ओके रहता है, वेल रहता है, प्लीज रहता है, काइंडली रहता है, कुछ भी रहता है, सेंटेंस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। यहाँ गिव लिखेंगे, GIV, है ना, टू गिव अ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ मी जो है, आई आ मी ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म है, तो ही का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म ही हिम हो गया, तो हिम लिख देंगे फ्रेंड्स, है ना। ही रिक्वेस्टेड यू टू गिव हिम, है ना, यहाँ आपका हिम हो जाएगा। यहाँ तीसरा फॉर्म है, यू होता है, सेकेंड यू होता है, और तीसरा योर होता है, तो इसका तीसरा क्या होता है फ्रेंड्स, हिज होता है। तो यहाँ लिख देंगे हिज पेन, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हिज पेन लिखेंगे। तो इस तरह से आप चेंज ऑफ पर्सन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ही रिक्वेस्टेड यू टू गिव हिम हिज पेन, उसने रिक्वेस्ट किया आपसे कि उसे पेन दे दो उसका, है ना, उसे पेन दे दो। हिज माने यहाँ उसे के लिए हिज का अपना हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत गर्मी है, गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग, इस तरह से रिक्वेस्ट का यूज हो गया। रिमाइंड कर सकते हैं। फॉरबिड्स माने कैसे होता है यूज, फॉरबिड्स का मतलब होता है, फॉरबिड्स का मतलब होता है मना करना, ठीक है ना। जैसे योर मदर सेड टू यू, योर मदर, MOTHER, योर मदर said to you, your mother said to you, don't play in the sun, क्या होगा फ्रेंड्स, don't play in the sun। आपकी मम्मी बोली कि धूप में मत खेलो, don't play in the sun। तो आप लिख सकते हैं कि your mother, MOTHER, your mother। जब यहाँ एडवाइज लिखेंगे, ADVISED, एडवाइज्ड यू टू, जब यहाँ डोंट से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो नॉट टू का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, नॉट टू का यूज करते हैं। नॉट टू प्ले इन द सन, नॉट टू प्ले इन द सन।
मतलब आपकी मम्मी जो आपको सलाह दी धूप में नहीं खेलने के लिए। आप अगर यहाँ एडवाइस का यूज नहीं करना चाहते हैं तो फॉरबिड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? FORBADED, है ना, फॉरबिडेड, फॉरबिड BADE होगा। फॉरबिड डिडेड नहीं होता है, जैसे फॉरबिड यहाँ फॉरबिड होता है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ जब फॉरबिड हो गया तब यहाँ नॉट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ नॉट का यूज नहीं करेंगे तब यहाँ लिखेंगे क्या चीज़ फ्रेंड्स? लिखेंगे योर मदर फॉरबिड यू, आपकी मम्मी आपको मना की, टू प्ले इन द सन, धूप में नहीं खेलने के लिए। ठीक है ना, मतलब धूप में खेलने के लिए आपकी मम्मी आपको मना की। अगर आप एडवाइस लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे डोंट के जगह पर नॉट टू। अगर फॉरबिड लिखेंगे तो लिखेंगे सिर्फ यहाँ से नॉट हटा देंगे, टू लिखेंगे। आप फॉरबिड का यूज कहाँ करते हैं पता चला। अब इनकरेज का यूज कहाँ करते हैं, आइए हम आपको बता देते हैं। इनकरेज का यूज आप कहाँ करते हैं? यह क्या चल रहा है फ्रेंड्स? इम्परेटिव सेंटेंस चल रहा है ना, इम्परेटिव सेंटेंस चल रहा है। तो आप कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनकरेज कहाँ यूज करते हैं? जैसे योर फादर सेड, योर फादर सेड, BETTA, योर फादर सेड, बेटा, है ना, TRY, ट्राई वंस, है ना, ट्राई ONC, वंस मोर, टू ट्राई वंस मोर टू विन दिस, RAC, बेटा ट्राई वंस मोर टू विन दिस रेस, है ना। देखिए इस सेंटेंस में बार बार ट्राई आया है। क्या आया है? बार बार ट्राई आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बार बार जब ट्राई आ गया है तो यहाँ आपके पिताजी आपको क्या कर रहे हैं? उत्साहित कर रहे हैं, है ना। तो जब भी यहाँ इन रिपोर्टेड स्पीच में अगर इस तरह का सेंटेंस अगर वर्ड्स दिया रहता है और कमा दिया रहता है, इसका मतलब आप समझेंगे योर फादर सेड टू बेटा, है ना, योर फादर सेड टू बेटा। तब यहाँ लिखेंगे योर फादर, FATHER, योर फादर, है ना, क्या? इनकरेज्ड, ENCOURAGED, इनकरेज्ड बेटा। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? BETTA, बेटा टू। अब यहाँ से ट्राई हटा देंगे, चूँकि ट्राई ही के कारण जो है यहाँ इनकरेज्ड का यूज हुआ है। जिस तरह से प्लीज हटाते थे तो यहाँ ट्राई हटा देंगे, टू। अब क्या लिखेंगे? ट्राई वंस मोर हटा देंगे, टू विन, WI विन, है ना, टू विन। हमेशा टू के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज होता है, आपको ध्यान देना है। ये हमेशा टू के बाद वर्ब वन का यूज होता है। और दिस का क्या होता है? डैट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? दिस का डैट होता है और रेस का रेस होता है ना। तब इस तरह से हो जाएगा योर फादर इनकरेज्ड बेटा, आपके पिताजी ने बेटा को क्या किया? इनकरेज किया, टू विन दैट रेस, उस रेस को जीतने के लिए। अब बेग का यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड्स? दो बार अगर आ जाता है प्लीज तो वहाँ बेग का यूज करते हैं। बिसीज का यूज कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए सी सेड टू मी प्लीज लीव मी अलोन फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के खातिर मुझे छोड़ दो, तो वहाँ बिसीज का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए इस तरह का कभी सेंटेंस आता है, हिज वाइफ सेड टू हिम, उसकी पत्नी उसे बोली प्लीज, है ना, डोंट बीट दिस चाइल्ड, है ना, इस बच्चा को मत मारिए, तो प्रार्थना करेगी, तो वहाँ आप बिसीज का यूज करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि आपको कहीं अगर दिक्कत हो तो फिर आप बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत है। ऑर्डर्स का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ जैसे मान लीजिए ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, तो वहाँ आप ऑर्डर्स का यूज करते हैं। कमांड का यूज अभी मैंने बताया एडवाइस के लिए, जैसे मान लीजिए आई सेड टू यू, है ना, वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहला करो, प्लीज इसमें लगेगा रिक्वेस्ट होगा। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, जैसे आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से कहा, ब्रिंग 2 डजन पेन, 2 दर्जन पेन लेते आना, तो रिमाइंडेड माई ब्रदर टू ब्रिंग क्या 2 डजन पेन्स। तो इस तरह से हो जाएगा। फॉरबिड माने मना करना, इनकरेज माने उत्साहित करना, बेग माने नहीं भी नहीं करना, अब बिसीज माने प्रार्थना करना। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आपको आ जाएगा तो आप क्या बनाएंगे फ्रेंड्स? इनडायरेक्ट स्पीच में बना लेंगे। आपको 3 बातें मुख्य रूप से याद रखनी है। इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो टू का यूज करेंगे, और जो यहाँ आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार आप उसको क्या करते रहेंगे? चेंज करते रहेंगे। ऑर्डर वाला सेंटेंस रहेगा तो ऑर्डर्ड लिखेंगे, कमांड वाला सेंटेंस रहेगा तो कमांड लिखेंगे, रिक्वेस्ट वाला तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको एक बात ध्यान देना है, इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू का यूज करेंगे, और टू के बाद हमेशा ढूंढेंगे कि वर्ब वन कहाँ है। यहाँ विन वर्ब वन है तो आप वर्ब वन का यूज करेंगे, और बाकी जैसे वर्ड्स आते हैं उसको ऐसे वैसे लिख देंगे।
ये आपका रहा मौखिक रूप से समझा दिया। अब आइए हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, आपको कुछ रूल्स मैं लिखवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, और फिर से एक बार मैं आपको बोर्ड पे बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम कहाँ देखते हैं, रूल्स को देख लेते हैं कुछ। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, स्पेशल रूल्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो फर्स्ट रूल कह रहा है कि सेंटेंस के अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब सेड टू जो होता है, वो सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार जो है किस में चेंज करते हैं हम। आप टेल में भी चेंज कर सकते हैं, टोल्ड कर सकते हैं, आस्क्ड कर सकते हैं, ऑर्डर्ड कर सकते हैं, कमांडेड कर सकते हैं, वार्न कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनकरेज कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, बेग्ड कर सकते हैं, बिसिस्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको कभी अभी भी क्लास में बताया है। तो आप उसको रिपोर्टिंग वर्ब को जो सेड होता है उसको इस सेंटेंस के अनुसार आप चेंज कर लेंगे। फर्स्ट रूल है। अब सेकेंड रूल क्या है, आपको ध्यान देना है, डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इनडायरेक्ट स्पीच में आवश्यकता अनुसार ऑब्जेक्ट को ले लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स। थर्ड रूल कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज लगा हो, काइंडली लगा, तो सेंटेंस को बनाते समय इट मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्लीज काइंडली आता है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय उसको हटा देते हैं। रूल नंबर 4 कहता है इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का यूज किया जाता है या नॉट टू का यूज किया जाता है। यदि कोई सेंटेंस डोंट से शुरू हुआ हो, निगेटिव से शुरू हुआ, तो वहाँ नॉट टू का यूज करते हैं। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव इंपरेटिव हो तो वहाँ हम टू का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चेंज किया जाता है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ठीक है, ये आपका 4 रूल्स रहे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान देना है, इन बॉडी कॉमा को हटाकर टू का यूज करेंगे या नॉट टू का यूज कब करेंगे, जब कोई सेंटेंस डोंट से शुरू होता है ना, और सेंटेंस के अनुसार यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करते रहना है। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने मुझसे कहा एक गिलास पानी लेके आओ। तो अब पानी लाना, चाय लाना, कोई चीज़ लाना ऑर्डर है, तो यहाँ लिखा है ही ऑर्डर्ड, है ना, ही ऑर्डर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है ही ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। बस आपको और ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही सेड टू गीता, उसने गीता से कहा लेड मी योर पेन, कृपया अपना पेन मुझे उधार दो, है ना। लेड का मतलब होता है अपना उधार पेन देना, मतलब लेड का मतलब हो गया उधार पेन देना। तो ही आस्क्ड गीता टू लेड हिम हर पेन। अब पर्सन चेंज आपको तो ऑलरेडी पता है, तो आपको क्या समझाना है, सिर्फ आपको बता देना है कि कहाँ हम किसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही सेड डू एज आई से, करो जैसा मैं कहता हूँ, तो ही टोल्ड टू डू एज ही सेड, से को पास्ट टेंस हो जाएगा सेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ, ही सेड टू मी यू हैड बेटर टू गो होम। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखा हुआ है ही एडवाइज्ड मी टू गो होम। अब तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम घर पे चले जाओ, तो एडवाइस करेगा, तो सलाह देगा। इस तरह से आइए और कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मदर सेड टू मी ट्राई अगेन। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए सपोज डेट ये एग्जाम्पल है, तो माई मदर इनकरेज्ड मी। मैं बोला था ना आपसे कि जब भी ट्राई अगेन रहेगा तो वहाँ आप इनकरेज्ड का यूज करेंगे, तो मैं यहाँ लिखेंगे मदर इनकरेज्ड मी टू ट्राई अगेन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, ही सेड टू देम डोंट फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर। अब यहाँ क्या कर रहा है, आपको याद दिला रहा है, तो रिमाइंडेड का यूज करेंगे, ही रिमाइंडेड देम टू पोस्ट द लेटर। ओके फ्रेंड्स, रिमाइंड का यूज कहाँ करेंगे, आप ऑलरेडी सीख गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, ही सेड टू मी डोंट ज्वाइन दिस कंपनी, उसने मुझसे कहा कि इस कंपनी को ज्वाइन मत करो, मतलब इस संगत में मत रहो, तो उसने मुझे माना किया था। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, माना करना, टू ज्वाइन दिस कंपनी। अब यहाँ एडवाइज अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट टू। ओके फ्रेंड्स, नॉट टू का यूज करेंगे। अगर आप फॉरवर्ड का यूज करना चाहते हैं तो आप नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज वाइफ सेड प्लीज़ डोंट टेक एनी रिस्क। उसकी वाइफ ने बोली, उसकी पत्नी ने बोली कि कृपया मान जाइए ना, आप रिस्क मत लीजिएगा, है ना। तो वहाँ बिसीज का या बेग का यूज कर सकते हैं, हिज वाइफ बेग्ड हिम नॉट टू टेक एनी रिस्क। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको आज का क्लास कैसा लगा। अब मैं उम्मीद करूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस क्लास को जाते जाते समय लाइक कर दें, और आपको दिक्कत हो तो फिर मेरे कमेंट्स में लिखिए आपको कहाँ दिक्कत हुई। और अभी तक फ्रेंड्स आप इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे वेट कीजिए, मैं इससे भी बेहतरीन क्लास और अच्छा देने वाला हूँ इस नरेशन को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।